आप सबको बहुत बहुत प्रणाम और मैं आशा करती हूँ कि आप सब जहाँ भी हों सुरक्षित हों, अपने परिवार के साथ हों। जैसा कि ये मेरा पहला वीडियो है तो इसे शुरू करने से पहले मैं आपको अपने बारे में और इस चैनल के बारे में कुछ चीज़ें बताना चाहती हूँ कि मैंने क्यों इस चैनल को शुरू किया। मैं खुद एक पत्रकार हूँ और पिछले साल जब लॉकडाउन था तो मैं अकेले अपने परिवार से दूर एक जगह पे काम कर रही थी और उस कंपनी में काम करते हुए मुझे हमेशा बार बार ये महसूस होता था कि मुझे ऐसी पत्रकारिता नहीं करनी है, मुझे लोगों से जुड़ना है और मुझे उनके लिए काम करना है। तो उस दौरान मैं नीलेश मिश्रा जी को काफी सुनती थी। उनकी पर्सनल लाइफ या रेडियो जॉकी के अलावा वो और क्या करते हैं मुझे इस सब के बारे में बिल्कुल पता नहीं था। तो एक दिन ऐसे ही मैंने उनके बारे में सर्च किया तो मुझे मालूम पड़ा कि वो गांव कनेक्शन करके एक प्लेटफॉर्म चलाते हैं जहां पे वो गांव के लोगों के बारे में, उनकी समस्याओं के बारे में लिखते हैं। और सबसे बेहतरीन बात मुझे ये लगी कि जो रिपोर्टर्स हैं जो उन कहानियों को लिखते हैं वो हम जैसे लोग नहीं जो शहर से पढ़े हैं या जो शहर से आके वहां पे रिपोर्टिंग कर रहे हैं, वो उन्हीं लोगों के बीच के लोग हैं जिन्हें उन्होंने इतना टेक्निकली चीजें सिखाई हैं कि वो उनकी कहानियां लिखते हैं। और आज की डेट में वो प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो जब मैंने ये चीज देखी और उसके बाद मुझे बिल्कुल से जैसे बोलते हैं कि आपको एक आभास होता है कि नहीं मुझे यही काम करना है, तो मुझे वैसा ही बिल्कुल फील हुआ। और फिर मैंने अपनी बहन को कॉल करके यही बोला कि मुझे आज ऐसा लग रहा है कि हाँ मुझे वो चीज मिल गई है कि मुझे किस लाइन में काम करना है। गांव कनेक्शन की वो वेबसाइट देके मुझे बहुत ज्यादा ये एहसास होने लगा कि जो मैं अभी कर रही हूँ इससे मुझे बिल्कुल खुशी नहीं मिलती है और शायद जो मैं कर रही हूँ उससे लोगों के बीच कोई भी फर्क या कुछ उन्हें सीख नहीं मिल रही है। तो उसके बाद मैंने ये सोचा कि मैं खुद का कोई सोशल मीडिया पे प्लेटफॉर्म बनाऊंगी जहां मैं ऐसी कहानियां करूंगी। लेकिन फिर ऐसी सिचुएशन बन गई कि मेरी माता को कोविड हो गया और हम उसमें परेशान हो गए बिल्कुल। और अभी हम वापस से लखनऊ में उनका इलाज करवा रहे हैं। अभी वो काफी बेहतर हैं फिलहाल। भले मैं 10 दिन 15 दिन गांव में रही और उस दौरान जो चीजें मैंने देखी कि कोविड को लेके लोगों के मन में और कोविड से जुड़ी चीजों को लेकर के लोगों के मन में कैसी कैसी बातें हैं और कैसा भय है, ये देख के मुझे बहुत अचंभव हुआ और मुझे लगा कि नहीं ये चीजें दूर होनी चाहिए। तो मुझे जाके ये चीज परेशान करने लग गई कि मैं इस वक्त शायद इतनी सक्षम नहीं हूं कि मैं लोगों की आर्थिक सहायता कर पाऊं, लेकिन मैंने सोचा कि शायद मैं उनको मानसिक तौर पे या सामाजिक तौर पे कुछ मदद पहुंचा पाऊं। और इसीलिए मैंने ये चैनल शुरू करने का निर्णय लिया। और जैसा कि आपको पता है कोई मेरा सेटअप उतना शायद आपको पसंद ना आए क्योंकि इस वक्त मेरे पास कुछ भी नहीं है, बस मैं एक वीडियो बनाना चाहती थी और ये चैनल शुरू करना चाहती थी। और मुझे सिर्फ इतना लगा कि हम एक जो इंडिया है जो इतना एडवांस है, जो 1 मिनट में कोई भी जानकारी अपने फोन पे जान सकता है, और एक इंडिया है जिसके पास फोन के द्वारा ही ऐसी बकवास बातें पहुंचाई जा रही हैं कोरोना को लेकर के। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसी ही कुछ बातें बताना चाहती हूँ जो कि कोरोना से जुड़ी हुई हैं और लोगों के बीच में, जो गांव में लोग हैं उनके बीच में कैसे उन बातों को गलत तरीके से बताया जा रहा है और उनके बीच भ्रम फैलाया जा रहा है। तो जो पहला भ्रम है लोगों के अंदर वो यही है कि कोरोना जैसा कुछ नहीं होता। जैसा कि मुझे और आपको तो पता है कि पूरा देश क्या पूरा विश्व इस महामारी से इस वक्त जूझ रहा है और कितने लोगों की मौत इसके कारण हो रही है। लेकिन गांव में लोगों को ये लगता है क्योंकि इसके लक्षण काफी आम हैं, बुखार खांसी जुकाम, तो गांव में लोगों को ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ भी नहीं हो। तो उनके बीच में इस चीज को लेके कोई जागरूकता नहीं है। उनका ये कहना होता है कि जुकाम हुआ है तो जुकाम की दवा दे दो ठीक हो जाएंगे। बिल्कुल आप सही हो कि हाँ बुखार होता है, जुकाम होता है या खांसी होती है, वो नॉर्मल चीजें हैं जो हमें हमेशा होती हैं। लेकिन ये जो बीमारी आई है इसके भी वही सिम्टम्स हैं। इसलिए आपको अगर ऐसा कोई भी लक्षण नजर आता है अपने परिवार में किसी भी व्यक्ति पे या अपने ऊपर, तो आपको डॉक्टर के पास जरूर जाना चाहिए। दूसरा जो सबसे बड़ा भ्रम है गांव के लोगों में कि कोरोना गांव में कहाँ है, कोरोना तो सिर्फ शहर के लोगों को होता है। तो ये बात सरासर गलत है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये गांव के लोगों को नहीं होगा और शहर के लोगों को होगा। पिछले साल तक हालांकि कम केसेस
कोरोना के गांव में थे, लेकिन इस साल ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ है। इस साल गांव में भी बहुत कोरोना के मामले आए, क्योंकि वहां पर धानी का ग्राम पंचायत का चुनाव था और लोग बाहर से आए और जो इलेक्शन ड्यूटी में थे उनमें से कई लोगों की जान चली गई। तो उसके बाद शायद लोगों को, अब गांव में लोगों को थोड़ा बहुत समझ आया है कि कोरोना ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वो शहर में ही लोगों को होगा और गांव में नहीं होगा। लेकिन अभी और ज्यादा उनको इस बात पे भरोसा दिलाना है कि ये एक संक्रमण है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को फैलता है। तो इसमें ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये गांव में नहीं होगा और शहर में ही होगा। तो इसलिए लोगों को ये समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि वो जो भी इससे बचने के तरीके हैं, मास्क लगाना, सैनिटाइजर लगाना, और या साबुन से बार बार आप अपना हाथ धोइए जब भी आप कहीं बाहर से आ रहे हैं, या घर में भी अगर आपने किसी ऐसी चीज को छुआ है जिसमें आपको लगता है कि गंदगी है, तो आपको हाथ जरूर धोने चाहिए अपने। और दूसरा, दूसरों से कम 6 फीट की दूरी बना करके आप बात करें किसी से। हालांकि ये बात काफी अच्छी है कि हमें कोरोना से डरने की जरूरत नहीं है। अगर गांव में लोग इससे ना डरें और एक दूसरे में भय ना फैलाएं इसको लेके, तो ये बहुत अच्छी चीज है। तो आधा काम कोरोना को दूर करने का तो आपने ऐसे ही कर लिया, क्योंकि जो भी चीजें सरकार आपको बता रही है कि आपको ये एहतियात बरतनी चाहिए इस बीमारी से बचने के लिए, अगर आप सिर्फ वो फॉलो करते हैं, सिर्फ आप उसको लागू करते हैं अपने जीवन शैली में, गांव में, तो आप बहुत ज्यादा हद तक इस संक्रमण को अपने गांव में फैलने से रोक सकते हैं। तीसरी बात जो बहुत अजीब है वो ये है कि लोग ऐसा कहते हैं कि कोरोना वैक्सीन लगवाने से होता है। तो गांव में इस वजह से लोग वैक्सीन नहीं लगवाना चाहते। वहां शायद कितने डोज ऐसे ही बर्बाद हो रहे होंगे जो शहर में लोगों को मिल भी नहीं रहे हैं। और वहां पे डिजिटली आपको बुक करने की जरूरत भी नहीं है। आप जाकर के किसी भी वैक्सीनेशन सेंटर पे अपना आधार कार्ड दिखा के अपने आप को रजिस्टर करा के वहां पे आप वैक्सीन लगवा सकते हैं बिल्कुल मुफ्त में। तो ये जो भय एक फैलाया गया है कि वैक्सीन से कोई बीमारी हो जा रही है या कोरोना हो जा रहा है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, ये हो सकता है अगर आपने कोई भी ऐसा मामला देखा है, शायद आप ये सोच रहे होंगे कि नहीं हमने तो देखा है कि किसी ने वैक्सीन लगवाई और उसके 3-4 दिन बाद उसे बुखार आया और कोरोना पॉजिटिव हो गया वो। तो ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि उनको वो जो संक्रमण के लक्षण हैं वो पहले से ही होंगे जब उन्होंने वैक्सीन लगवाई होगी। और दूसरी बात, वैक्सीन लगवाने के समय में आपको जो भी दिक्कतें हैं, आप वहाँ पे हर सेंटर पे डॉक्टर्स हैं या जो भी मेडिकल स्टाफ है, आप उनसे सलाह मशवरा कर सकते हैं कि मुझे बुखार है या मुझे शुगर की प्रॉब्लम है, बीपी की प्रॉब्लम है, कोई भी बीमारी जिसके लिए आप दवा खाते हैं या उस समय पे कोई आपको दिक्कत महसूस हो रही है अपने शरीर में, तो आप उन्हें जरूर बताइए। तो वो उस हिसाब से आपको खुद सामने से बताएंगे कि आपको वैक्सीन लगवानी चाहिए या नहीं लगवानी चाहिए। तो ये जो वैक्सीन है ये हमें कोरोना से बचाने के लिए बनी है, ना कि इससे हमें कोरोना होगा। ये आपके शरीर में प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाती है, जिससे कि आपकी इम्यूनिटी बूस्ट हो और आपको इस बीमारी से लड़ने की क्षमता प्राप्त हो। तो ऐसा भ्रम बिल्कुल मत रखिए आप। और जा करके सबसे पहले, अगर आपके आसपास वैक्सीनेशन सेंटर पे वैक्सीन अवेलेबल है, मतलब अगर मिल रही हैं वैक्सीन आसानी से, तो आप जाकर के जरूर लगवाइए। हाँ, ये होता है कि वैक्सीन लगवाने के बाद आपको कुछ समय तक बुखार आ सकता है, जिसके लिए आपको वैक्सीनेशन सेंटर पे दवाएं भी दी जाती हैं उसके साथ ही। और अगर नहीं दी जाती हैं तो आप वहाँ पे जो सेंटर पे डॉक्टर हैं उनसे बात करेंगे तो वो आपको बता देंगे कि आपको ये मेडिसिन खा लेनी है अगर आपको बुखार महसूस होता है। तो इस बार जो कोरोना के मामले गांव में इतने सारे आए, उसका एक कारण बहुत बड़ा ये भी है कि जिनको भी ये लक्षण आए कोरोना के, बुखार, खांसी, जुकाम या सीने में दर्द या सांस में दिक्कत, तो लोगों ने जांच कराने के बजाय घर में रख करके इलाज करना ज्यादा अच्छा समझा। क्यों? क्योंकि उसके पीछे भी एक उनका सबसे बड़ा भ्रम है कि अगर हम हॉस्पिटल जाते हैं तो वहाँ पे हमें हॉस्पिटल में बंद कर लिया जाएगा और फिर उसके बाद बहुत अजीब तरीके की इसके बाद बातें हैं कि हमारे जो किडनी निकाल ली जाएगी या हमारे बॉडी के साथ पता नहीं क्या होगा वहाँ पे, और जबरदस्ती हमको मतलब गलत तरीके से ट्रीटमेंट दिया जाएगा। तो ये सारे भ्रम उनके बीच में है, इसीलिए वो घर में रख करके किसी भी मरीज को अपने आप ही बिना किसी डॉक्टर के परामर्श के अपने आप उसका इलाज घर में ही कर रहे हैं। और इसमें एक और चीज का जो बहुत बड़ा रोल है वो है वहाँ के जो लोकल डॉक्टर्स हैं, जिनके पास
मुझे मालूम है उन्हें तो पैसे कमाने हैं, तो वो ये नहीं देखेंगे कि हाँ हम इनको सही सलाह दें। उनके लिए तो बस इतना जरूरी है कि हाँ किसी को बुखार आ रहा है तो वो दवा मेरे यहाँ से ही लेके जाएं। वहाँ उनको सिर्फ अपने पैसे से मतलब है, जान से किसी को कुछ लेना देना नहीं है। तो डॉक्टर्स से मेरा यहाँ ये मतलब है कि मैंने अपने गांव में देखा है कि कई सारे क्लिनिक्स ऐसे खुले हैं जहाँ पे जो अपने आप को डॉक्टर बताता है, जो उस क्लिनिक का मालिक है, वो लोग पहले कहीं पे कंपाउंडर हुआ करते थे और उनके पास कोई डिग्री नहीं है डॉक्टर की, और उन्होंने अपने क्लिनिक खोल दिए हैं और वो लोगों को दवा दे देते हैं ऐसे ही। तो ऐसे डॉक्टर्स से आपको इस वक्त बचने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि वो सिर्फ अपने पैसे के लिए आपको सही सलाह कभी नहीं देंगे। कि इस समय पे सही जानकारी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और कोरोना के साथ साथ में कई सारे दूसरी बीमारियां भी इस वक्त आ रही हैं, जैसे कि व्हाइट फंगस, ब्लैक फंगस और येलो फंगस। तो इसलिए आपका जरूरी है कि इस बीमारी के साथ साथ जो भी इसकी नई नई जानकारियां इस वक्त आ रही हैं समाचार चैनल्स पे या फिर आपके फोन में जो ऐप होते हैं उन पे आप इन बीमारियों के बारे में साथ साथ पढ़ते रहें। जो आखिरी चीज मैं बताना चाहती हूँ वो ये है कि जो भी घरेलू नुस्खे होते हैं जो हम लोग काफी ज्यादा करते हैं किसी भी बीमारी के समय पे, तो गांव में इसका बहुत ज्यादा इस वक्त चलन है कि हम सिर्फ काढ़ा पियेंगे तो हमें कुछ भी होगा तो हम ठीक हो जाएंगे। और अगर हम, जैसे मेरी मम्मी अभी अस्पताल में थी, तो जब भी हम गांव में किसी का फोन आता था तो हम उन्हें बताते थे कि मतलब कोरोना है उन्हें, तो अभी वो एडमिट है और उनकी हालत सीरियस है काफी। तो लोगों का बस ये कहना होता था कि अरे अस्पताल में क्यों लेके गए, काढ़ा देते या ये देते तो वो ठीक हो जाती। तो इस तरीके के भ्रम भी लोगों के अंदर हैं कि हम ये जो घरेलू उपचार होते हैं वो करेंगे तो उससे हमारा मरीज ठीक हो जाएगा। हालांकि मैं ये कहना चाहूंगी कि इन चीजों से फायदा होता है, लेकिन कोरोना में भी 3 इसके प्रकार हैं। जिनको माइल्ड कोरोना होता है वो लोग घर पे रह करके ठीक हो जाते हैं, लेकिन उनको भी दवाइयों की जरूरत है और उनके साथ आप ये चीजें कर सकते हैं, क्योंकि ये कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो अगर आप जो इसके लक्षण है, जैसा कि मैंने बोला कि खांसी जुकाम है, तो उनके लिए अगर आप काढ़ा पिलाते हैं तो उसमें उन्हें फायदा दिखता है, लेकिन ये उससे ज्यादा है। ये बीमारी आपके सांस पे प्रभाव डालती है, आपके फेफड़ों पे प्रभाव डालती है और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनके बारे में हम और आप नहीं जानते, जो डॉक्टर्स ज्यादा बेहतर जानते हैं। तो इसीलिए आपको उनके पास जाकर के उनसे परामर्श लेके जो वो दवाइयां देते हैं उनको खा करके और साथ में ये चीजें आप करिए। ऐसा नहीं है कि बिना दवाइयों के आप ठीक हो जाएंगे, और अगर थोड़ा बहुत है तो हाँ ये चीजें आपको शुरू में करके देखनी चाहिए, लेकिन उसके बाद भी अगर आपके लक्षण खांसी जुकाम बुखार जो भी है आपको वो अगर ठीक नहीं हो रहा है तो फिर आपको डॉक्टर के पास जाना ही चाहिए। आपको इन घरेलू उपचार के भरोसे नहीं रहना चाहिए। आखिर में मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगी आप सबको जिन्होंने भी मेरा ये वीडियो देखा। और मैं ये बोलना चाहती हूँ कि अगर आपका कोई भी परिवार का सदस्य या कोई भी परिजन अगर अस्पताल में इस वक्त कोरोना से जूझ रहे हैं तो आप उनको ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहित करिए और ये जरूर आप देखिए कि उनको सही ट्रीटमेंट मिले और उनको कभी भी निराश मत होने दीजिए, क्योंकि ये जो लड़ाई है वो मेरा ऐसा मानना है कि 70% जो है वो हम अपने आप से इसे जीत सकते हैं और 30% ही दवाइयों का काम है, क्योंकि डॉक्टर्स और जो मेडिकल स्टाफ है वो अपना काम बखूबी कर रहा है, लेकिन जिस इंसान को ये संक्रमण है उसे भी बिल्कुल भी निराश नहीं होना है और इस लड़ाई को वो बस सकारात्मक रह करके ही जीत सकते हैं हम। इस वक्त मैं आपको ज्यादा से ज्यादा जानकारी दे सकती हूँ, सही जानकारी दे सकती हूँ। तो अगर आपको कोई भी ऐसा भ्रम है या कोई भी आपको मदद लगता है कि मैं कर सकती हूँ तो आप मुझे जरूर कमेंट करिए और मैं बिल्कुल आपकी मदद करूंगी। बस आप सब अपना ध्यान रखिए और इस वक्त किसी भी डर या भ्रम से बचिए। बाकी इस सफर को मैंने शुरू कर दिया है तो अब देखते हैं ये कितने लोगों तक पहुंचता है और मैं फिर से एक और वीडियो लेके आऊंगी जल्द ही। तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखिए और सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।